नमस्कार, आप देख रहे हैं अशोका न्यूज 24। आपको बता दें, गोपीगंज नगर स्थित उत्तर प्रदेश उद्योग व्यापार प्रतिनिधि मंडल गोपीगंज नगर इकाई के तत्वाधान में मंगलवार को देर शाम एक निजी लॉन में होली मिलन समारोह का आयोजन किया गया। मुख्य अतिथि अग्रहरी समाज के राष्ट्रीय अध्यक्ष सुभाष चंद्र अग्रहरी एवं विशिष्ट अतिथि उत्तर प्रदेश उद्योग व्यापार प्रतिनिधि मंडल के प्रदेश महामंत्री एवं अग्रहरी समाज उत्तर प्रदेश के प्रदेश अध्यक्ष रमेश चंद्र अग्रहरी ने समारोह का शुभारंभ किया। समारोह में शामिल व्यापारियों ने मुख्य अतिथि एक दूसरे को अबीर लगाकर बधाई दी। मुख्य अतिथि सुभाष अग्रहरी ने बधाई देते हुए कहा कि होली का पर्व रंगोत्सव भारतीय संस्कृति और सभ्यता की पहचान है। शिक्षा का महत्व बताते हुए व्यापारी समाज के लोगों से बिना किसी भेदभाव के बच्चों को प्रत्येक दशा में शिक्षित करने का आह्वान किया गया कि शिक्षा हासिल कर ही बच्चे अपनी प्रतिभा का प्रदर्शन कर ऊंचा मुकाम हासिल कर सकते हैं। कहा कि देश और प्रदेश के विकास में व्यापारी समाज की महत्वपूर्ण भूमिका होती है। सर्वाधिक टैक्स देकर देश की आर्थिक स्थिति मजबूत बनाने में योगदान देने वाले व्यापारी समाज को उस अनुपात में शासन प्रशासन में भागीदारी नहीं मिलती। विशिष्ट अतिथि रमेश अग्रहरी ने व्यापारी समाज की एकता और अखंडता पर बल दिया गया। कहा कि आपसी मतभेद को दरकिनार कर संगठित रहें तो उसकी अपेक्षा तथा उत्पीड़न कोई नहीं कर सकता। इस दौरान आयोजित सांस्कृतिक कार्यक्रम में शामिल प्रदीप सावरा, सोनी द्विवेदी, कोमल वर्मा, मंगल यादव आदि कलाकारों ने मनमोहक होली गीत नृत्य प्रस्तुत किया। इसके पूर्व समारोह में पहुंचने पर मुख्य अतिथि विशिष्ट अतिथि के साथ प्रभारी निरीक्षक गोपीगंज अभिनव वर्मा, चौकी प्रभारी संतोष राय सहित आगंतुकों को नगर कमेटी द्वारा अबीर गुलाल लगाकर माल्यार्पण कर स्वागत किया गया और अंगवस्त्रम भेंट किया गया। इस मौके पर श्री राम मौर्य, त्रिलोकी उमर बैस, घनश्याम दास गुप्ता जिलाध्यक्ष, प्रदेश उपाध्यक्ष रमाकांत गुप्ता, रतन लाल अग्रहरी, प्रदेश संगठन मंत्री जगदीश जायसवाल, संजय जायसवाल, दिनेश चंद उमर बैस, सुंदर लाल अग्रहरी, मिथिलेश अग्रहरी, सच्चिदानंद अग्रहरी, शिव शंकर गुप्ता, गिरजा शंकर पांडे, डॉक्टर कृष्णा कुमार मंगू, नागेंद्र सिंह, अखिलेंद्र प्रताप सिंह, राजेंद्र कुमार पुष्पकार, शेष प्रकाश, गिरजा शंकर पांडे, रत्नाकर श्रीवास्तव, रतन शंकर जायसवाल आज शामिल रहे। गोपीगंज बुधवार को जय गुरुदेव संगत भदोही ने शब्द स्वरूप परम संत बाबा जय गुरुदेव जी महाराज का मुक्ति दिवस जय गुरुदेव आश्रम चकपड़ौना गोपीगंज में धूमधाम के साथ मनाया गया। इस अवसर पर सत्संगी प्रेमियों ने दोपहर 3 बजे तक व्रत धारण किया। तत्पश्चात सत्संग व आरती के बाद भोजन भंडारा का आयोजन किया गया। सत्संग सुनाते हुए श्री प्रेम शंकर मौर्य ने कहा कि हम सब सांसारिक बंधनों से जकड़े हुए हैं और निरंतर अर्थ धन कमाने के लिए संघर्षरत हैं, पर यह संसार एक सराय है जहां जीवों को कुछ समय ही मिला हुआ है। हम सबको इस समय का सदुपयोग करते हुए परमार्थ के कार्य कर लेना चाहिए, जिससे लोक के साथ ही साथ परलोक भी बन जाए। टूट व दृढ़ विश्वास से ही संभव हो पाती है। इस अवसर पर अध्यक्ष प्रेम शंकर, ज्ञान प्रकाश श्रीवास्तव, पुजारी जी जगदीश चंद्र श्रीवास्तव, गुलाब मौर्य, रमाशंकर मौर्य, संतलाल नब्बू, डॉक्टर विजय इंद्रजीत, प्रधान शिक्षिका रंजनी श्रीवास्तव, निधि कृतिका, अभिनंदन युवराज, सीता देवी, संगीता देवी समेत सैकड़ों प्रेमी जन उपस्थित रहे। गोपीगंज थाना क्षेत्र के चेरापुर बिरनई गांव में अवैध रूप से मिट्टी खनन कर रही जेसीबी को कब्जे में लेकर थाने ले आकर सीज करा दिया गया। जनपद में बड़े पैमाने पर अवैध बालू व मिट्टी खनन परिवहन का काम बेरोक-टोक चल रहा है। जिम्मेदार विभाग द्वारा की जा रही कवायद के बावजूद इस पर अंकुश नहीं लग पा रहा है। बुधवार को चंदापुर गांव में अवैध मिट्टी खनन की जानकारी पर पहुंचे खनन अधिकारी अरविंद कुमार ने एक जेसीबी को मिट्टी खनन करते पाया। जेसीबी को गोपीगंज थाने ले आया गया, जहां उसके खिलाफ कार्रवाई करते हुए जेसीबी थाने में सीज कर दिया गया। जिलाधिकारी भदोही आजादी का अमृत महोत्सव के रंग दे बसंती कार्यक्रम में शहीद दिवस पर स्वतंत्र समर में
प्राणों की आहुति देने वाले अमर शहीदों क्रांतिकारियों के साथ स्थानीय जननायकों के शौर्य गाथा व जज्बा देशवासियों को सदैव प्रेरित करती रहेगी। जिलाधिकारी भदोही। जिलाधिकारी भदोही विंध्याचल मंडल आयुक्त श्री योगेश्वर राम मिश्र की अध्यक्षता में मंडलीय समीक्षा बैठक में भदोही के विकास कार्यों के अद्यतन प्रगति से डीएम आरिका अखौरी ने कराया अवगत। अभोली विकासखंड में पूर्व माध्यमिक विद्यालय दुर्गागंज के सीएससी अधीक्षक भानीपुर डॉक्टर अभिषेक नाग के नेतृत्व में 12 से 14 वर्ष के 137 बच्चों का टीकाकरण कराया गया। टीकाकरण टीम में एएनएम अंकिता और एक सहायक तथा स्कूल के प्रधानाध्यापक गुलाम मुस्तफा, अध्यापक सियाराम व प्रभात सिंह उपस्थित रहे। औराई प्रक्षेत्र दिवस समूह प्रथम पक्ष प्रदर्शन दलहन की फसल एवं प्रजाति स्थान भयसटहा आयोजक कृषि विज्ञान केंद्र बेजवा भदोही उत्तर प्रदेश द्वारा सरसों के शोधित बीज को किसान द्वारा अपने खेत में बोया गया, जो कि अधिकतम पैदावार की फसल दिख रही है। इस संबंध में किसान द्वारा फसल के बारे में बताया गया। सरसों का बीज कृषि विज्ञान केंद्र बेजवा से मिला है, तो हमने 600 ग्राम एक बीघे में छींचा हूँ और करीब 30 किलो डाई और वही करीब 50 मात्रा में और सल्फर 6 किलो 8 किलो इसको दिया है और पहली सिंचाई इसकी करीब 30 दिन पर किया हूँ और इसके बाद इसको 2 पानी और दिया हूँ। इसका पूरी भराई 3 पानी हुई है और फसल इस वक्त सामने आप लोगों के है वो भी अच्छी है। प्रयागराज पुलिस एडीजे जोन प्रयागराज प्रेम प्रकाश आईपीएस द्वारा गूगल मीट के माध्यम से प्रयागराज जोन के दोनों रेंज के आईजी, एसएसपी, एसपी, सीओ एवं समस्त राजपत्रित अधिकारियों के साथ गोष्ठी कर पुलिसकर्मियों के विरुद्ध प्राप्त लंबित शिकायती प्रार्थना पत्रों की जांच एवं उनके निस्तारण के संबंध में आवश्यक दिशा निर्देश दिए। पहले भी मैंने एक बार मीटिंग, लेकिन मुझे नहीं लगता कि कुछ सुधार हुआ है। बिल्कुल आप बताइए जरा। जिलाधिकारी प्रयागराज की अध्यक्षता में 50 लाख से अधिक के विकास परियोजनाओं एवं अन्य विकास कार्यों की समीक्षा बैठक संपन्न हुई। बैठक में उन्होंने निर्माण कार्यों की प्रगति के बारे में जानकारी देते हुए सभी कार्यों को गुणवत्ता एवं समय से पूरा कराए जाने के निर्देश दिए। इसी क्रम में जिलाधिकारी की अध्यक्षता में स्वयं 37 बिंदुओं के विकास कार्यों की प्रगति समीक्षा बैठक संपन्न हुई। उन्होंने परियोजनाओं के अद्यतन स्थिति के बारे में जानकारी देते हुए सभी को समय एवं गुणवत्ता पूर्ण ढंग से पूर्ण कराने के दिए दिशा निर्देश। जिलाधिकारी प्रयागराज ने कलेक्ट्रेट स्थित विभिन्न कार्यालयों का निरीक्षण करते हुए पटल सहायकों को पत्रावली को व्यवस्थित रखने एवं कक्षों की साफ सफाई पर विशेष ध्यान देने के निर्देश दिए। उन्होंने परिसर की बिल्डिंगों की आवश्यकता अनुसार मरम्मत कराने को भी कहा। जौनपुर पुलिस थाना किराकत पुलिस व एसओजी की संयुक्त टीम ने व्यापारी ब्रजेश सिंह की हत्या का मुकदमा पंजीकृत होने के 14 घंटे में किया सफल अनावरण। घटना कारित करने वाले 4 अभियुक्त में आला कत्ल घटना में प्रयुक्त वाहन के साथ किया गिरफ्तार। अभियुक्तगण मनीष पाल उर्फ ऋतिक पुत्र लल्लन पाल निवासी रमईपुर पहाड़िया थाना सारनाथ जनपद वाराणसी
दीपक चौहान उर्फ दीपू पुत्र राजकुमार चौहान निवासी श्रीनगर कॉलोनी रमरेपुर पहाड़िया थाना सरारनाथ जनपद वाराणसी। नितिन पाल उर्फ संतोष पाल पुत्र जीवत पाल देवलपुर खुटहन थाना चौबेपुर जनपद वाराणसी। सरोजा पाल पत्नी नितिन पाल उर्फ संतोष पाल निवासी देवलपुर खुटहन थाना चौबेपुर वाराणसी को किया गिरफ्तार। जौनपुर पुलिस थाना बक्सा पुलिस द्वारा 4 शातिर अपराधी गिरफ्तार। कब्जे से चोरी की 3 मोटरसाइकिल, तमंचा, कारतूस व चाकू बरामद। जौनपुर पुलिस थाना मछली शहर अंतर्गत थलोई में 2 पक्षों के बीच हुए विवाद व मारपीट की घटना के संबंध में क्षेत्राधिकारी मछली शहर की बाइट। मछली शहर जनपद जौनपुर में रोड पर एक रईस नामक व्यक्ति की बीड़ी इत्यादि की दुकान है, जिस पर असहाब अहमद गांव के ही अपना खाली सिलेंडर रखकर चले गए। उक्त दुकान पर खाली सिलेंडर लोग लाकर रख देते हैं तथा गाड़ी आने पर भरे हुए सिलेंडर ले जाते हैं, पैसा दुकानदार देते हैं। चूँकि गैस के दाम बढ़ गए थे, असहाब का सिलेंडर वहाँ रखा था और दुकानदार ने वो उसका भरा हुआ सिलेंडर नहीं लिया था। इसी बात को लेकर असहाब ने रईस से शिकायत की कि मेरा सिलेंडर भरा हुआ क्यों नहीं लिया। दोनों में आपस में कहासुनी होने लगी। इसी बीच ग्राम थलोई निवासी सत्यम तिवारी पुत्र रविंद्र तिवारी भी वहाँ पर पहुँच गए और असहाब को गाली गलौज करने लगे। इसी बात को लेकर दोनों पक्षों में कहासुनी हो गई तथा मारपीट में बदल गई। दोनों पक्षों के लोग आ गए और आपस में मारपीट हुई। इसी दौरान मारपीट में असगर अली, इस्लाम अली तथा सत्यम तिवारी को चोटें आई। सूचना पर स्थानीय पुलिस मौके पर पहुंची। दोनों पार्टी के लोगों को लाकर दोनों का मेडिकल कराया गया है तथा तहरीर के आधार पर अभियोग पंजीकृत करके विधिक कार्रवाई की जाती है। मौके पर पुलिस मौजूद है, शांति व्यवस्था बनी हुई है।